गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर उस टाइम का है जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी देश वापस आए थे और उसके बाद देश की क्या परिस्थितियां थी और कौन से आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे जनवरी 1915 में। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया। ऑप्शन देखते हैं। चंपारण के बागान किसानों का आंदोलन। बिहार में जगह है चंपारण, वहां पर बागान किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। हुआ क्या कि ब्रिटिश चाहते थे कि खेतों में नील उगाया जाए जो कि कपड़ा रंगने के काम आता था, जबकि किसान चाहते थे कि खाद्यान्न फसल उगाई जाए। तो जबरदस्ती उनसे नील उगाने के लिए कहा गया तो किसानों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया बिहार के चंपारण में। वहीं गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने बोनस की मांग रखी और नहीं मानने पर उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तो ये तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार क्या था? हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे, मारपीट के विरोधी थे और धरना प्रदर्शन के भी विरोधी थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सत्याग्रह का मूल आधार जो है वो अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह संबंधी आंदोलन किया? अभी ऊपर भी हमने बात की थी इसी क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा में आंदोलन, गुजरात के अहमदाबाद में आंदोलन। तो ये तीनों ही आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के रहे हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1916 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया? तो अभी यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा था कि बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन था बिहार के चंपारण में, जो कि नील की खेती के विरोध में था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था? गुजरात के खेड़ा में। और ये हमारा आंसर हो जाएगा खेड़ा में किसानों की मदद के लिए आंदोलन कब चलाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1917 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था गुजरात के खेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1918 में गांधी जी ने किस स्थान पर सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए सत्याग्रह चलाया था? एक हमें ये भी जानते हैं कि सूती कपड़ा मिलें अहमदाबाद में ज्यादा है, यहाँ पर यह आंदोलन कारखाने के मजदूरों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ था? पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो इतने दिन तक चला, 1914 से लेकर के 18 तक चला, और इतने सालों में कितना खर्चा हुआ? तो रक्षा व्यय बहुत ज्यादा हो गया, सेना के ऊपर खर्च बहुत हो गया, सुरक्षा के लिए बहुत खर्चा हुआ। इसके बाद सूखा भी पड़ गया था तो कीमतों में वृद्धि भी हो गई थी, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई और पहली बार इनकम टैक्स शुरू किया गया। तो ये सारे ही कारण हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिसको काला कानून या अंधा कानून कहा जाता है कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाएगा। और ये कानून पास किया गया था 1919 में, 1919 में इसको पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंबई में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? अब बंबई में अंग्रेजों के खिलाफ एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों को दी गई उपाधियों को हम लौटा देंगे और कोई टैक्स भी नहीं देंगे। इस समिति का गठन किया गया था 1919 में ही, जहां पर रूल एक्ट पास हुआ और खिलाफत समिति का गठन भी 1919 में हुआ। अब इस अंधे कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बैसाखी का इस दिन था, और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में ये हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में।
वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अभी हमने बात की पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी कौन था। अब जिसने गोली चलाने के आदेश दिए वही इस हत्याकांड का उत्तरदायी था, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी ने। वही बात करते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, 1920 में ये कलकत्ता का अधिवेशन हुआ सितंबर के महीने में। इसी के 3 महीने बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है नागपुर में और ये हुआ फिर दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया। हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, इस मकसद को लेकर के असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 1921 में। वहीं चोरा चोरी कांड होता है और उसके बाद फरवरी 1922 में इस आंदोलन को वापस भी ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनलैंड, इनलैंड यानी कि वहीं पर जमीन पर एमिग्रेशन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट था जो बागान में काम कर रहे थे लोग, उनको बिना परमिशन के वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और ये अंग्रेजों के द्वारा जो कानून पास किया गया था, इसे पास किया गया था 1959 में, सॉरी 1859 में। ये हमारा आंसर है, 1859 में ये एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दलित वर्ग की मसीहा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमारा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। चंपारण, बिहार का चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया। स्टार्टिंग में भी हमने क्वेश्चन किया था कि चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1916 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, तो खिलाफत आंदोलन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय शुरू हुआ था, 1919 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था 1930 में और अगले साल ही इस आंदोलन को भी वापस ले लिया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरा चोरी हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन के साथ है। किसानों के चंपारण आंदोलन से नहीं, अहमदाबाद के मजदूरों के आंदोलन से भी नहीं। चोरा चोरी हत्याकांड का संबंध है असहयोग आंदोलन के साथ। जब 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस टाइम पर पुलिस के साथ भिड़ जाती है जनता और एक थाने में आग लगा देती है और इस हिंसक गतिविधि से महात्मा गांधी बहुत नाराज होते हैं और इसके बाद ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में। तो चोरा चोरी हत्याकांड असहयोग आंदोलन के साथ संबंधित हुआ और इस हत्याकांड को वापस ले लिया गया फिर 1922 में। असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के कारण ही वापस लिया गया था, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का क्या हिस्सा था। हम किसी भी तरीके से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। उनकी पदवियां लौटा दी थी, बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियां लोगों ने छोड़ दी थी, ये बात भी सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जगह जगह पर विदेशी वस्तुएं जो लोगों के पास थी उनको जला दिया गया। तो ये सारे ही काम हुए थे। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन गिरमिटिया मजदूर था। गिरमिटिया मजदूर इसमें थे श्री रामचंद्र जी, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोरा चोरी किस राज्य में स्थित है। अभी हमने बात की थी चोरा चोरी जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में है, जहां पर असहयोग आंदोलन इस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च किस राज्य में हुआ था, तो दांडी मार्च की भी बात हो चुकी है, ये हुआ था गुजरात में। 29 दिसंबर 1929 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था तो पूरी तरीके से भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी
26 जनवरी 1930 को किसने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? इस दिन को आजादी दिवस मनाते हुए पहली बार भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की, नमक यात्रा शुरू की, और नमक यात्रा शुरू की गई थी गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक जानी थी ये यात्रा। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि नमक यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो नमक यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन क्रांतिकारी थे? आप सब जानते हैं कि राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ये तो क्रांतिकारी थे ही, साथ ही बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास ये भी क्रांतिकारी ही थे। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी गए थे? जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी गुजरात के साबरमती आश्रम से, तो उनके साथ सहयोगी जो थे वो थे 78 लोग उनके साथ थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन जो है ये भारत में सुधार क्या करने हैं इसकी चर्चा करने के लिए 3 सम्मेलन किए गए गोलमेज सम्मेलन। एक 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 32 में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सम्मेलन 30 में, दूसरा सम्मेलन 31 में और तीसरा सम्मेलन 32 में। तो कोई भी आपका गोलमेज सम्मेलन पूछा जाता तो एक साथ हम याद रखेंगे। तो इसमें पूछा गया दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन हमारा हुआ है दिसंबर 1931 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।